नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 17। क्या द्वारका के लोग शराब पीते थे? सभी ग्रंथों में इस बात के अनेकों प्रमाण मिलते हैं कि द्वारका में आम लोगों से लेकर राजघरानों तक के सभी लोग शराब पीते थे। तभी तो जब सीमा का अतिक्रमण होने लगा तो नशाबंदी लगानी पड़ी थी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा उग्रसेन कृष्ण, बलराम और बभ्रू के आदेश से राजकर्मचारियों ने नगर में यह घोषणा करा दी कि आज से समस्त वृष्णिवंशी और अंधकवंशी क्षत्रियों के यहाँ कोई भी नगर निवासी मदिरा तैयार न करे। जो मनुष्य कहीं भी हम लोगों से छिपाकर नशीले पेय वस्तुएं तैयार करेगा, वह स्वयं ऐसा अपराध करके जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिए जाएगा। महाभारत मौसल पर्व अध्याय 1 श्लोक 29 से 30। नरकासुर की कैद से छुड़ाई गई कुछ स्त्रियां कृष्ण की उपपत्नी की हैसियत से द्वारका में रहती थी और उनमें से कई स्त्रियों के अनैतिक संबंध कृष्ण के ही बिगड़ैल पुत्र सांब से थे। उनके महलों में शराब और शबाब का खुल्लम खुल्ला दौर चलता था। सांब पुराण अध्याय 3। उपरोक्त प्रमाणों से विदित होता है कि द्वारका में उस समय भी मदिरा पान का प्रचलन इतने जोरों पर था कि राजा को नशाबंदी का आदेश लागू करवाना पड़ गया था। क्या बलराम मदिरा पीते थे? हाँ, बलराम मदिरा पीते थे। शास्त्रों में कृष्ण बलराम के गोमंत की टेकरी पर शरण लेने के समय से ही बलराम के मदिरा पीने के शौकीन होने के प्रमाण मिलने लगते हैं। हरिवंश पुराण में यह प्रसंग कुछ इस प्रकार है। वैशंपायन जी कहते हैं, उस समय बलराम को वारुणी मतलब मदिरा की तलब लगी। फिर तो दूसरे दिन मतवाले पुरुष की भांति उनका मुंह सूखने लगा। उन्हें पूर्व काल में किए गए मदिरा पान का स्मरण हो आया। वे प्यासे होकर उस मदिरा की खोज करने लगे। तभी उन्होंने एक वृक्ष की ओर देखा। वर्षा काल से उस खिले हुए कदम्ब पर मेघों का बरसाया हुआ जो जल गिरा था, वह उसके कोटरा में अमृत समान दिखने लगा। बलराम का हृदय प्यास से घबरा उठा था। वह पियक्कर पुरुष की भांति उस पेय को बार बार पीने लगे। अधिक पी लेने के कारण उन पर नशा सा छा गया, जिससे बलराम का हट्टा कट्ठा शरीर भी लड़खड़ाने लगा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 41 श्लोक 8 से 11। दरअसल जिस गोमंत पहाड़ी पर कृष्ण व बलराम ने जरासंध से भागकर आश्रय लिया था, उसी गोमंत की पहाड़ी पर महुआ, कदम्ब आदि नशीले पेय वाले पेड़ों की बहुतायत थी और लोगों की आवाजाही से रहित होने के कारण इस इलाके में उन पेड़ों का रस उन्हीं के कोटरों में जमा हो जाया करता था और जो चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरता रहता था। जब बलराम जैसे मदिरा के पुराने शौकीन को इसकी गंध लगी तो उसकी प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया और अधिक दिनों से न पिए हुए पियकरों की भांति बेलगाम होकर पीने लगे। इसके अतिरिक्त द्वारका में नशाबंदी लगाने का प्रमाण भी महाभारत और भागवत पुराण में मिलता है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि बलराम मदिरा पीते थे। क्या कृष्ण की द्वारका में वेश्याएं भी बसाई गई थी? हाँ, इसके प्रमाण भागवत पुराण में मिलते हैं। जब महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण द्वारका लौटे थे तो राज परिवार के लोगों के साथ साथ वेश्याएं भी कृष्ण के स्वागत के लिए नगर से बाहर आई थी। सुखदेव जी कहते हैं, साथ ही कृष्ण के दर्शन के लिए कई सौ श्रेष्ठ वेश्याएं, जिनके मुंह उनके गालों पर पड़ने वाले उनके कुंडलों की कांति से सुंदर दिख रहे थे, भी पालकियों पर चढ़कर अगवानी के लिए चली थी। भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक 20। हरिवंश पुराण में भी द्वारका की वेश्याओं की चर्चा की गई है। वैशंपायन जी कहते हैं,
सुदृढ़ पराक्रमी यादव वीरों ने दैत्यों के निवास स्थान समुद्र को जीतकर वहां द्वारकापुरी में हजारों वेश्याओं को बसा दिया था। विविध विविध वेश धारण करने वाली वे युवतियां महानस्ववी यादव कुमारों के लिए सामान्य क्रीड़ा नारियां मतलब खेलने की वस्तु थीं। वे अपने गुणों द्वारा सभी कुमारों की इच्छा के अनुसार उनके उपभोग में आने वाली थीं। राजकुमारों द्वारा उपभोग में लाए जाने के कारण वे सभी वेश्याएं राजन्या कहलाती थीं। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 88 श्लोक 8 से 9। द्वारका में एक बार कृष्ण के निर्देश में एक रास का आयोजन किया गया था, जिसमें यादवों की जल क्रीड़ा समाप्त होने के बाद वेश्याओं का नृत्य प्रारंभ हुआ था। कृष्ण के संकेतों को समझने वाले भीमवंशी यादव सुदृढ़ अभिमान से युक्त होने पर भी उस जल क्रीड़ा से निवृत्त हो गए। उसके बाद उन प्रिय पुरुषों को आनंद देने वाली उनकी वारवनिताएं मतलब वेश्याएं विश्वस्त होकर नृत्य करने लगी। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 89 श्लोक 53। कृष्ण ने कालयव वन का वध क्यों किया था? जब मथुरा के राजा उग्रसेन तथा कृष्ण को अपने गुप्तचरों से पता चला कि जरासंध अपने मित्र राजागण के साथ साथ एक बहुत ही शक्तिशाली राजा कालयवन को भी अपने पक्ष में करके कई दिशाओं से मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तो वे तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने तत्काल अर्धनिर्मित द्वारका में मथुरावासियों को विस्थापित करने का निर्णय ले लिया। फिर अति शीघ्रता से अधिक मथुरावासियों को मथुरा से रवाना भी करवा दिया गया। साथ ही कारवां को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने की सुनिश्चितता हेतु खुद कालयवन की सेना की ओर अग्रसर हो गए। यह इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि कालयवन की विशाल सेना 2 दिनों में ही कारवां को खदेड़ कर समाप्त कर सकती थी। अतः उन्होंने बिना लड़े इस बड़ी विपत्ति को टालने के लिए अपने दूत के द्वारा सांकेतिक भाषा में एक संदेश कालयवन को भिजवाया, जो तेजी से मथुरा की ओर बढ़ रहा था। वैशंपायन जी ने कहा, श्री कृष्ण ने एक काले भयंकर और विषैले महासर्प को घड़े में रखवाया और उसका मुंह बंद करके उस घड़े को अपने दूत के द्वारा उस राजा को भिजवाया। दरअसल गोविंद ने कूटभाषा में ही सर्प को दिखाकर उस राजा को डराने की चेष्टा की। हे राजा जनमेजय, उस दूत ने इसी भाव से कि कृष्ण इस सर्प के समान ही भयंकर हैं, घड़ा का मुंह खोलकर कालयवन को दिखाया। कालयवन ने यह सोचा कि इन यादवों ने सांप की उपमा देकर हमें डराने की कोशिश की है। प्रत्युत्तर में कालयवन ने उस घड़े को खूंखार चींटियों से भर दिया। उन बहुसंख्यक तीखी चींटियों ने सब ओर से उस सर्प के शरीर को काटना शुरू कर दिया, जिससे वह काला सर्प तत्क्षण काल के गाल में समा गया। फिर उस घड़े को उसी तरह बंद करके कालयवन ने अपनी सैन्य शक्ति की बहुलता का वर्णन करते हुए कृष्ण के पास भेज दिया। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 57 श्लोक 33 से 37। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, श्री कृष्ण ने अपने प्रयोग को विफल हुआ देख तुरंत कारवां को मथुरा से द्वारका की ओर अपनी देखरेख में प्रस्थान करा दिया और फिर वे मधुसूदन केवल अपनी बाजुओं के भरोसे मथुरा की ओर लौट आए। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 57 श्लोक 38 से 40। और उसके बाद कृष्ण ने उस कालयवन को गुफा में ले जाकर बड़ी चतुराई से मार डाला। कृष्ण की कालयवन के साथ उपरोक्त कूटनीतिक पैतरेबाजी का वर्णन महाभारत या अन्य किसी भी पुराण में उपलब्ध नहीं है। ऐसा यह वर्णन केवल हरिवंश पुराण में ही मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लाइफ को खूब एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।